सुनो मेरे प्यारे भक्तों, सुनो ध्यान से। आज मैं तुम्हें तुला राशि के लिए एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे तुला वालों, तुम्हारा दिल साफ है, तुम न्यायप्रिय हो, तुम संतुलन चाहते हो, पर जब काल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम्हारी शांति छीन लेती है और छोटे छोटे काम, बातों और लफ्ज़ों से तुम्हारी ज़िंदगी में दरारें पड़ती चली जा रही हैं। मेरे प्यारे भक्तों, काल क्या है? काल एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में अचानक मुश्किलें लाती है। धन की हानि, दुर्घटना, रिश्तों का टकराव, मानसिक अस्थिरता। काल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आता है जब तुम्हारे चक्र में असंतुलन होता है और तुम खुद को असहाय महसूस करोगे। सुनो मेरे प्यारे तुला वालों, काल का असर किस तरह दिखता है? ध्यान से सुनो, क्योंकि जो पहचान लोग नहीं पाते वही उनकी कमाई और रिश्तों को खा जाती है। पहला असर, धन की हानि। अचानक धन बाहर निकलना, बेवजह के खर्चे, निवेश जो उल्टा पड़ रहे हो, बैंक से अजीब सी कटौती, ये सब काल के कारण हो सकता है। दूसरा असर, दुर्घटना। छोटी छोटी दुर्घटना जैसे काम के स्थान में गिरना, गाड़ी का एक्सीडेंट, घर में चोट लगना, ये काल के कारण हो सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको लगता है कि अचानक छोटी छोटी दुर्घटना हो रही हैं तो ये काल का संकेत है। तीसरा असर, रिश्तों का टकराव। जो रिश्ते वर्षों में बने थे, छोटी छोटी बातों पर तन गई बातचीत, शक की लहर, पुरानी बातों को उखाड़ कर लाना, ये काल के ऊर्जा का खेल है। चौथा असर, मानसिक अस्थिरता। नींद नहीं आती, मन घबराता है, काम पर ध्यान नहीं रहता, तुम सोचते रह जाते हो कि सब कुछ काल की साजिश है और ज़्यादातर सही सोचते हो। सुनो मेरे प्यारे भक्तों, कैसे पहचाने कि काल का प्रभाव है और ये सामान्य मुश्किल नहीं? 3 संकेत हैं जिन पर ध्यान दें। पहला, समय। जब भी कोई बड़ा मौका आता है, काम का बढ़िया मौका, बम्पर कमाई, परिवार की खुशी, उसी वक्त छोटी बड़ी बात बनकर तुम्हें पीछे झोंक दिया जाता है। दूसरा, पैटर्न। ये लड़ाई या नुकसान अचानक नहीं आता, बार बार वही पैटर्न बनता है, वही समय हर बार पास में दिखता है जब चीज़ें बिगड़ती हैं। तीसरा, संकेत और बातों का मकसद। वो शख्स जो बार बार तुम्हारी साख या तुम्हारे रिश्तों के बारे में अफवाहें उड़ाता है, चुपचाप लोग बदलवा देता है या ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, इसे ध्यान से लो। मेरे प्यारे भक्तों, गलत समझना मत। मैं किसी को बदनाम करने नहीं कह रहा, पर सच समझो, काल का प्रभाव कभी कभी घर में भी अनजाने में ऐसी हिचक बना देता है। सास ससुर की हमेशा की सलाह में जैसे दरारें आ जाती हैं, या बहन भाभी की छोटी छोटी चूलें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की नींव हिला देती हैं। तो उपाय क्या है? खाली बैठना नहीं है, बुद्धि लगाओ और चालाकी भी। मैं तुम्हें कुछ ठोस कदम बता रहा हूँ, सरल, असरदार और घर के तरीके जो तुम बिना बड़े जतन के कर सकते हो। पहले, खुद की हिफाजत। अपनी नींद, खाने और मन की शांति पर ध्यान दो। जब मन स्थिर रहेगा तभी सही निर्णय ले पाओगे। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, अगर आप खाने में धीरे हैं, तो मन घबराता है और घबराया मन झूठे निर्णय करता है। दुर्घटना से बचाव। अगर तुम्हें लगता है कि काल का प्रभाव है तो दुर्घटना से बचाव के लिए कुछ उपाय करो। गाड़ी चलाने के पहले ओम शांति, ओम 3 बार बोलो। घर में चोट लगने के पहले धूप जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप रोज इस उपाय को करते हैं तो आपको 7 से 10 दिन में अंतर महसूस होगा। दुर्घटना कम होगी, मन शांत होगा और निर्णय सही होंगे। बातचीत की चतुराई। अगर घर में मुश्किल है, सीधे टकराव से बचो, शांति से बात करो, पर सीमाएं तय करो। जो तुम्हारे परिवार और धन को नुकसान पहुंचा रही है, उसे चुप न सहो। छोटी छोटी बातों को मुद्दा मत बनने दो। मेरे प्यारे भक्तों, अगर सास या भाभी छोटी छोटी बातें उछालती हैं तो बहस में मत जाना। शांति से कहो कि मैं सुन रहा हूँ, पर इसका जवाब बाद में दूंगा। दस्तावेज और रिकॉर्ड। पैसों के मामले में हर चीज़ का हिसाब किताब रखो। जब पैटर्न दिखे तो रिकॉर्ड निकाल कर रखो। कटौती, उधार, लेन देन, ये बाद में काम आए। अगर बैंक खाते में अचानक कटौती हो रही है तो रिकॉर्ड निकालो, लिखित में बैंक को बताओ, और अगर ज़रूरत हो तो बैंक प्रबंधक से मिलो। सार्वजनिक समर्थन। अपनी विश्वसनीयता बढ़ाओ। परिवार में मर्जी के उन लोगों से बात करो जो निष्पक्ष हैं। सम्मानजनक तरीके से लोगों को सच बताना सीखो, बहस नहीं, तथ्य प्रस्तुत करो। मेरे प्यारे भक्तों, अगर परिवार में कोई निष्पक्ष है तो उसके साथ मिलकर बात करो, ताकि एक व्यक्ति की अफवाहें तुम्हें नुकसान न पहुंचा पाएं। दूरी बनाओ। अगर बाहर की मुश्किल है और बीच का नाता नहीं कटता तो काम के तरीके से दूरी बना लो। काम पर सीमाएं तय करो। निजी जानकारी साझा मत करो। काम के स्थान में अगर कोई बार बार तुम्हारी निजी बातें पूछती हैं तो हल्का मुस्कुरा कर कहो कि मैं इस बारे में बात नहीं करता। छोटा सा रीति रिवाज, घर में छोटे से रोज के तरीके अपनाओ। सवेरे कुछ मोमबत्ती, धूप,
या कोई छोटा सा मंत्र जो तुम्हारे मन को ठंडा रखे, ये मानसिक सुरक्षा देगी। अगर आप धूप जलाते हैं तो मन को ठंडक आती है, और जब मन ठंडा होता है तो निर्णय सही होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, एक औरत तुम्हें बर्बाद कर रही है, घर की हो या बाहर की। ये तुम्हारी ज़िंदगी में दरारें पड़ती चली जा रही हैं। सास ससुर की हमेशा की सलाह में जैसे दरारें आ जाती हैं, या बहन भाभी की छोटी छोटी चुहलें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की नींव हिला देती हैं। बाहर की औरत भी, काम के स्थान की सहकर्मी, पड़ोसी या पुरानी जान पहचान, ये सब तुम्हें परेशानी में डाल सकती है। तो उपाय क्या है? खाली बैठना नहीं है, बुद्धि लगाओ और चालाकी भी। मैं तुम्हें कुछ ठोस कदम बता रहा हूँ, सरल, असरदार और घर के तरीके जो तुम बिना बड़े जतन के कर सकते हो। पहला नया तरीका, सुबह की पहली सांस का उपाय। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम सुबह उठो तो पहली सांस जब अंदर ले तो उसी समय मन में सोचो, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, ये औरत मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। ये 3 सांसों में करो। पहली सांस में शांति, दूसरी में मजबूती, तीसरी में उस औरत को दूर करने की ऊर्जा। ये उपाय रोज करो, 7 दिन में तुम बदलाव देखोगे। दूसरा नया तरीका, रात का पानी का उपाय। शाम को जब तुम सोने जाओ तो एक छोटा गिलास पानी रखो, उस पानी पर 3 बार ओम शांति ओम बोलो, और सोते समय वो पानी अपने सिर के पास रखो। ये पानी तुम्हारी नींद को शांत करेगा, उस औरत की चाल को रोकेगा और काल की ऊर्जा को दूर करेगा। मेरे प्यारे भक्तों, ये उपाय 7 रात करो, तुम अंतर पाओगे। तीसरा नया तरीका, हाथ की रेखा का उपाय। तुम्हारे दाहिने हाथ की तलवा पर एक छोटी रेखा देखो जो कलाई के पास होती है। उस रेखा पर रोज सुबह थोड़ा सरसों का तेल लगाओ। तेल लगाते समय सोचो, मेरे हाथ से ये औरत निकल रही है, मेरे हाथ से धन आ रहा है। ये उपाय रोज करो, तेज असर होगा। चौथा नया तरीका, दूरी बनाने का उपाय। अगर ये औरत बाहर की है तो काम के तरीके से दूरी बना लो, काम पर सीमाएं तय करो, निजी जानकारी साझा मत करो। काम के स्थान में अगर ये औरत बार बार तुम्हारे निजी बातें पूछती हैं तो हल्का मुस्कुरा कर कहो कि मैं इस बारे में बात नहीं करता। ये उपाय करो, ये औरत थक जाएगा। 5वां नया तरीका, घर का दरवाजा का उपाय। घर के मुख्य दरवाजे पर रोज सुबह सरसों का तेल लगाओ। तेल लगाते समय 3 बार बोलो, मेरे घर में ये औरत नहीं आएगी, मेरे घर में शांति रहेगी। ये उपाय रोज करो, घर में ये औरत का प्रभाव कम होगा। 6ठा नया तरीका, धन का उपाय। जब तुम धन निकालो, चाहे बैंक से चाहे अपने खजाने से, तो धन निकालते समय ओम धन ओम 3 बार बोलो, और धन को अपने बाएं हाथ में रखो। ये उपाय धन की हानि को रोकता है, धन को बढ़ाता है। मेरे प्यारे भक्तों, ये उपाय करो, धन सुरक्षित रहेगा, ये औरत धन नहीं खा पाएगी। 7वां नया तरीका, रिश्ते का उपाय। जब तुम किसी रिश्ते वाले से बात करो तो बात शुरू करने के पहले ओम रिश्ता ओम 3 बार बोलो, और बात में शांति रखो, झगड़ा मत करो। ये उपाय रिश्तों को संतुलित रखता है, टकराव को रोकता है। मेरे प्यारे भक्तों, ये उपाय करो, रिश्ते सुधरेंगे, ये औरत रिश्ते नहीं तोड़ पाएगी। अगर ज़रूरत हो तो कानूनी मदद, बड़े आर्थिक नुकसान की स्थिति में कानूनी सलाह लो। चुप्पी अक्सर दोषी को लाभ देती है, सबूत होने पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे भक्तों, अगर बैंक में बड़ी कटौती हो रही है और बैंक जवाब नहीं देता तो कानूनी सलाह लेना जरूरी है। अपनी ऊर्जा बदलो, तुला होने के नाते तुम्हारी वाइब बहुत मायने रखती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, नेगेटिविटी काटने के लिए हल्का व्यायाम करो, योग ध्यान करो। जब तुम्हारी ऊर्जा साफ होगी, उन लोगों की चालें मुश्किल से असर कर पाएंगी। एक खास उपाय जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो है संयम और चाल। तुम तुला वाले हो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी खुशमिजाजी और तालमेल है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। कभी कभी सामने वाले के हर मामले पर झगड़ा करके तुम अपना नुकसान बढ़ा लेते हो। इसलिए जरूरी जगहों पर आवाज़ उठाओ, बाकी मामलों में चुप्पी और मुस्कान बनाकर रखो। इससे सामने वाला खुद थक जाएगा और उसकी चालें काम नहीं करेंगी। सुनो मेरे प्यारे भक्तों, अब भावनात्मक हिस्सा, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी भाई बहन सब में अटकलें लग रही हैं। इसका इलाज है खुलकर बात करना, पर फिर भी संयम रखना। दोषारोपण मत करो, सीधे सीधे कहो कि तुम्हें कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं और तुम चाहते हो कि मिलकर समाधान निकाला जाए। परिवार के सामने छोटी छोटी बातें जिनसे टकराव बढ़ता है उन्हें टालो। और अगर घर में कोई मुश्किल सचमुच दिक्कत बना रही है तो समझो कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, पूरे परिवार को इसके प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए परिवार के बड़े लोगों से मिलकर बात करो। ये बात बाबा की नहीं, व्यावहारिक सलाह है जो काम आती है। अंत में एक गहरी बात, किस्मत और कर्म दोनों चल रहे हैं। अभी तुम्हें जो कठिनाइयाँ मिल रही हैं वो अनुभव हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे अगर तुम सीखो। इस समय शांति बनाए रखना और सच के साथ खड़े होना जरूरी है। और हाँ, कभी कभी काल का प्रभाव तुम्हारी गलतियों का नतीजा भी हो सकता है, इसलिए आत्मनिरीक्षण करो, कहीं तुम्हारे व्यवहार में ऐसी कोई कमी तो नहीं जिससे लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए।
जरूरत पड़े तो सुधार करो, पर शर्मिंदा मत हो। तो सार में पहचानो संकेत, जोड़ तोड़ सही तरीके से करो, दस्तावेज संभालो, दूरी बनाओ, परिवार का साथ चाहो और अपने मन की शांति पर काम करो। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तुम्हें काल के प्रभाव से बाहर निकाल देंगी और धीरे धीरे धन, दुर्घटना और रिश्ते फिर से ठीक होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल रखता हूँ। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि काल का प्रभाव है या दुर्घटना हो रही है? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखें और बताइए कि किस तरह आपको परेशानी हुई है। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और ज़रूरत पड़े तो अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूंगा। और हाँ मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और उपाय और तुला राशि के लिए खास उपाय बताऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ।